प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब प्रभु यीशु में खुश हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छी तरह से खुश रखा है। क्यों? तो आज वो पैदा हुआ। ये मत सोचो कि 25 तारीख सही है या गलत है, पर ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे हम सबके लिए आए हैं। इसलिए आज हम क्रिसमस मना रहे, खुशियां मना रहे, और ये खुशियां हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी है। आमीन। प्रभु यीशु महान है। और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े फिर एक बार प्रभु ने मौका दिया है आपके सामने आने का और आपसे बात करने का, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने का कि प्रभु ने आज का दिन आपको और मुझे हम सबको दिखाया है। तो आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं। अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप सच्चे और जीवित खुदा है प्रभु, आपने हमें संभाल के रखा, बचा के रखा प्रभु। आपकी जो खुशी है प्रभु, वो खुशी से हम सबको भरा है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं प्रभु, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, बाद में देखेंगे प्रभु, सबको प्रभु आप छुओ, सबको आशीषित करो, सबके ऊपर प्रभु आपकी दया और कृपा आने दो प्रभु। आपके पवित्र हाथ में मैं प्रभु सबको सौंपती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबके आज सुधे लेने वाले हैं, आज सबको आज छूने वाले हैं, और आपकी जो खुशी है उससे सबको आशीषित करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। तहे दिल से प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तहे दिल से प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि जितने लोग आज यहाँ पे हैं, जितने लोग प्रभु ये वचन देख रहे हैं, उनका जीवन प्रभु आप बदली कर रहे हैं प्रभु। आपने उनके जीवन में बहुत अच्छे काम किया, इसलिए मैं सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। आप दया करो, कृपा करो, और प्रभु ये वचन पे आपके आशीष आने दो। मैं प्रार्थना करती हूँ ये जितने वचन सुन रहे, देख रहे प्रभु, उनके जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। मैं धन्यवाद देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। आज तुम लोग खुश हो क्या? क्यों खुश हो बताओ मुझे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए इस धरती पे आए हैं। तो लोग कहते हैं कि ये 25 तारीख जो है वो 25 तारीख सही नहीं है, किसी का कुछ और राय है, किसी के और कुछ राय है, पर खुशी का मौका है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या तारीख है, हमें ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आए, इसलिए हम लोग खुशियां मना रहे। और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के इस खुशी के मौके पर एक वचन लेना चाहते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और पहली आयत में हम देखेंगे, वहां पे लिखा है वचन। हाँ, एक सिस्टर हमारे लिए पढ़ेंगे। प्रारंभी शब्द होता आणि शब्द देवाचा होता आणि शब्द देव होता। शुरुआत में यानी आरंभ में प्रभु हमारे साथ था। शुरुआत में यानी जगत के निर्माण के पहले से वचन था, और वचन जो आरंभ से है, जो प्रारंभ से है, मतलब अगर हम उत्पत्ति की किताब में अगर हम देखते हैं तो वहां पे क्या है कि प्रभु पिता ने बोला और सब कुछ हो गया। जैसे कि इस जग में पहले बहुत अंधेरा था, वहां पे सिर्फ पानी था, सिर्फ अंधेरा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने पिता ने बोला, और उसके मुख के द्वारा जो भी वचन निकला उसके द्वारा ये सृष्टि का निर्माण हुआ या सृष्टि बन गई है। जैसे कि हमने देखा कि प्रभु ने कहा कि यहाँ पे बहुत अंधेरा है, तो उसने कहा कि उजियाला हो जाए। जब उजियाला हुआ तब दिन हो गई, और प्रभु ने फिर रात और दिन अलग किया। फिर प्रभु ने देखा कि ये अच्छा है। फिर प्रभु ने क्या किया कि पानी और ये पृथ्वी को या भूमि को अलग कर दिया, सूखी भूमि और पानी अलग किया, वो समुद्र बन गया। और इस तरह से सृष्टि का धीरे धीरे निर्माण होते गया। फिर उसने पंछी बनाया, फिर उसने जानवरों को बनाया, और फिर मनुष्य को। मतलब ये सृष्टि परमेश्वर ने बनाया। पर परमेश्वर ने पहले क्या किया, उसने बोला कि उजियाला हो जाए। तो वो जो उन्होंने बोला परमेश्वर ने, तो वो क्या था, वो जो शब्द था, वो जो वर्ड था, वो जो वचन था, वो खुद प्रभु यीशु मसीह था। आमीन। वो खुद प्रभु यीशु मसीह था, कि जो प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ
शुरुआत से है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को किसी ने बनाया नहीं है, वो पिता के साथ शुरू से था। और जो वचन बोला गया, इसलिए वहां पे बाइबल यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है कि आरंभ में वचन था, यानी शुरू से ही वचन था। तो वो वचन प्रभु यीशु मसीह खुद है। तो जब पिता ने बोला तो वह सब हो गया। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है। अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो पिता का मन है, प्रभु यीशु मसीह यानी पिता की जो इच्छा है, जो पिता का मन है, जो पिता का दिल है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। और वो दर्शाता है पिता का दिल। जैसे हमने देखा कि प्रभु ने बोला कि ये सृष्टि बन जाए, या मनुष्य को प्रभु ने निर्माण किया, पंछियों को बनाया, जानवरों को बनाया, ये सब पिता ने बोला। जब बोला तो वो जो वचन था, वो वचन खुद यीशु मसीह है। इसलिए वो प्रभु का यानी परमेश्वर का दिल है कि सृष्टि बन जाए। और उसने सृष्टि को निर्माण किया, सृष्टि को बनाया, ये पिता का दिल है। और वो दिल जो था वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ, क्यों तो वो वचन है, वो शब्द है, वो जो पिता के मुंह से निकला हुआ जो शब्द था, जो वचन था, वो खुद यीशु मसीह है। यानी पिता का वो दिल था कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। जो हम अगर देखते हैं कि अगर कोई लोग जो भाषा बोलते हैं, यानी वो अगर हमारे साथ बात करते हुए जब उनके लफ्ज को हम देखते हैं, या उनके शब्दों को ऊपर हम देखते हैं, या हम उनके मुंह से निकले हुए लफ्जों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये इंसान कैसा है। उसके दिल के बारे में, उसके दिमाग के बारे में, या उसकी सोच के बारे में हमें पता चलता है कि ये क्या है। अगर कोई इंसान है कि वो हमारे लिए नफरत के शब्द बोल रहे, तो हमें पता चलता है अरे ये इंसान के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं। पर अगर कोई मेरे लिए दुआ कर रहा है, या कोई मेरे लिए कि हमेशा ना प्रशंसा करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। अगर कोई अच्छा दिख रहा है तो बोलने में क्या हर्ज है कि तुम अच्छे लग रहे हो। अगर किसी का ड्रेस अच्छा है, मैंने जैसे मेरे सिस्टर को बोला, हमारे सिस्टर को, सीमा सिस्टर को, कि सिस्टर आपकी साड़ी अच्छी है, प्रशंसा करना कोई बुरी बात नहीं है। तो हमारे बोलने से या हमारे कहे हुए शब्दों से पता चलता है कि इंसान का दिल कैसा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मतलब बोलना ये कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर हम एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ हम हमारे वार्तालाप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उसी तरह से हमारे बोले हुए शब्दों से मन लोगों का पता चलता है। अब यीशु मसीह के द्वारा ही पिता ने हर एक चीज का निर्माण किया है। तो यीशु मसीह ये कितना इम्पोर्टेंट था पिता के लिए। और वो उसका इकलौता पुत्र था, वो उसका अजीज था। अजीज मतलब दिल के करीब। उसको उसने बनाया नहीं किसी मानव के रूप में, परंतु जब पृथ्वी पे देखा गया परमेश्वर ने कि बहुत सारे कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, लोग पापों में घिरे हैं, तो परमेश्वर को उसे इंसान के रूप में भेजना पड़ा। अभी हम कोलोसियर की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी पूर्णता सदैव वास करती है। उसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह में उसकी पूर्णता, पिता की पूर्णता, कंप्लीशन, वो पूर्णता यीशु मसीह में वास करती है। इसीलिए उसने उसे वचन कहा है। पिता ने यीशु मसीह के द्वारा क्या बनाया? जग बनाया। जैसे मैंने पहले बोला कि उत्पत्ति की किताब में बोला गया कि जैसे पिता ने बोला तो सब चीजें होती गई। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ने हर एक सृष्टि को बनाया, और असल में उसके द्वारा यानी यीशु जो वचन है उसके द्वारा ही हो गया। किसी और के द्वारा सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वचन कौन है? बोले, परमेश्वर नहीं, वचन कौन है? यीशु मसीह है। और जब पिता ने वो वचन बोला तो उसने यीशु मसीह को प्रकट किया, यीशु मसीह को दर्शाया, और यीशु मसीह के द्वारा ये बनाया गया। आगे जाके अगर हम देखते हैं तो उसी के लिए सृष्टि का निर्माण किया गया। कुलुस्सी की पत्री
उसका पहला अध्याय 16वीं आयत में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, क्योंकि उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग हो गया, पृथ्वी हो गई, देखी या अनदेखी चीजें भी बन गई। जो हम देख सकते हैं, जैसे सृष्टि को देख रहे, पेड़ पौधे, एनिमल्स, पंछी, पानी में तैरने वाले फिशेस, यानी ये सब हम देख पा रहे हैं। परंतु ये देखने वाली चीज है, अनदेखी चीज क्या हो सकती है? अनदेखी चीज हेवन है। स्वर्ग को तो हमने नहीं देखा है, पर पिता ने और प्रभु यीशु मसीह ने वो बनाया है। क्यों? तो पिता उसमें है और यीशु मसीह पिता में है। ये दोनों अलग नहीं है, और ये दोनों का, यीशु मसीह का संबंध पिता के साथ और पवित्र आत्मा के साथ हमेशा सहभागिता उसकी होती थी, फेलोशिप होती थी पिता के साथ और पवित्र आत्मा के साथ। किसकी सहभागिता होती थी? प्रभु यीशु मसीह की। यानी ये तीनों एक दूसरे में कनेक्टेड है, और उसको प्रभु यीशु मसीह ने, पिता ने उसको इस धरती पे भेजा, हमारे लिए भेजा। वहां पे आगे जाके लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। जो वचन था, जो प्रभु पिता ने बोला था सृष्टि को बनाते समय, वो वचन देहधारी हुआ, मतलब वो देह में प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? तो उसे प्रभु यीशु मसीह को ये मानवीय रूप में, मानवीय जगत में भेजना पड़ा। मानवीय रूप मतलब वो देह लेकर आया ना। और उसके बारे में जो भविष्यवाणी थी वो यशायाह की किताब में पहले से बोली गई थी कि कुमारी मरिया नहीं बोला गया। उसका रेफरेंस मत्ती 1:23 में है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर के साथ। ये यशायाह नबी ने कई साल पहले, कम से कम 700-800 साल पहले यशायाह नबी ने ये प्रोफेसी दी थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि कुमारी मतलब क्या? कि जिसका किसी पुरुष के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जिसका शादी के पहले कोई रिश्ता नहीं, उसे कुमारी कहते हैं, और शादी के बाद तो वो मिसेस हो जाती है। पर कुमारी लड़की उसको कहते हैं कि जिसका किसी पुरुष के साथ कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं। ऐसे कुमारी के गर्भवती होगी और उसके एक पुत्र को वो जनेगी मतलब पुत्र को वो जन्म देगी, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर के साथ। तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। क्यों? तो वचन देहधारी हुआ। जो हम यूहन्ना उसकी पहले आयत और पहले अध्याय और पहले आयत में जो हमने वचन पढ़ा, तो वचन परमेश्वर के साथ था, वचन शुरू से है, और वचन देहधारी हुआ, वो पिता के साथ था। यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं बनाया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो प्रोफेसी हो गई, यूहन्ना ने दी, यशायाह ने दिया, और वो प्रोफेसी नए करार में या नए नियम में वो पूरी हो गई, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस तरह हुआ। वो गौशाला में उसका जन्म हुआ, किस हालात में हुआ। मेरे प्रियो, आप सब ये शुरू से जानते हो, पर मुझे एक बात पे मैं अटक गई कि जब मैंने ये वचन देखा लूका 2 और उसका 10वीं आयत में मैंने देखा, तब सब स्वर्गदूत ने उससे कहा, यानी जब दिसंबर का महीना था या ठंड के दिन थे और सब गडरिये एक मैदान में बैठे थे, और जब गडरिये बैठे थे तो अचानक स्वर्ग से एक दूत आया, मतलब एक एंजल, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उनके सामने प्रकट हुआ। स्वर्गदूत स्वर्ग से आया तो मतलब उसके साथ बहुत उजियाला था, बहुत ज्यादा चमक थी, रोशनी थी उसके साथ। और जब वो आया तो गडरिये डर गए। तो वो एंजल ने यानी स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे रुक गई। मैं बोली कि प्रभु, तू सही में कितना अच्छा परमेश्वर है कि तू हमें आनंद देता है। बहुत बार हम दुखों से जाते, कष्टों से जाते, कर्जों से जाते, बीमारियों से जाते, मृत्यु के हालातों से जाते हैं, पर प्रभु तू आया है
हम सबको आनंद देने को, वो खुशहाली की जिसे कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसके ऊपर किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो खुशी तुम हमें देने आए हैं। और ये सुसमाचार वो एंजल ने, वह स्वर्गदूत ने वो गडरियों को बताया। मैं बहुत खुश हुई कि गडरिये, उनको कोई लोग ज्यादा मान्यता नहीं देते होंगे, उन्हें बहुत प्रेस्टिजियस नहीं समझते होंगे, पर परमेश्वर ने वो गडरियों को चुना वो सुसमाचार स्वर्गदूत के द्वारा डायरेक्टली सुनने के लिए। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि तो हम एक नॉर्मल इंसान है, पर प्रभु तो ऐसे छोटे छोटे इंसानों को चुनता है। हम तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने, पर प्रभु हमें चुनता है। प्रभु ने किसी को अच्छा आवाज दिया है, किसी को बोलने के अच्छे, प्रभु ने उसको ज्ञान दिया है, किसी के पास करुणा दिया है, किसी के पास प्रभु ने अच्छा काउंसलिंग करने का टैलेंट दिया है। तो परमेश्वर ने हर एक छोटे छोटे इंसान को चुना है, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, तो प्रभु ने इस तरह से चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले भी इसी तरह से चुने, जो एक फिशर थे, मछुआरे थे, पतरस देखा जाए तो ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना है। और वो प्रभु ने एंजल्स को भेजा गडरियों को बोलने के लिए कि मत डरो, क्यों तो वो डर गए थे, वो सब उनका इतना उजाला रोशनी देखे। पर प्रभु ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। प्रभु के लिए मान्यता नहीं, प्रभु ने इंसान को बनाया है, बस दैट्स इट। वो हमारे लिए आया है और वो कहता है कि मैं तुम्हें खुशी सब मानव के लिए देता हूँ। क्या खुशी है वो? कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दाऊद के नगर में, जैसे कहा जाता है कि दाऊद के घराने में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अगर हम उनके वंशावली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो दाऊद के घराने से यूसुफ था और उसका बेटा यीशु मसीह को कहला गया, पर वो मरियम जो कुंवारी थी उसके पेट से वो जन्मा था। परमेश्वर ने कुंवारी मरिया का गर्भ को चुना। वो कितनी भाग्यशाली है कि प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता मरिया के थ्रू इस दुनिया में आया। और परमेश्वर का ये सुसमाचार है कि तुम्हारे लिए ये आनंद की बात है, हर एक के लिए। आज पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में कोई मायने नहीं रखता। आजकल मैंने कल जब मैं बाहर गई थी तो मैंने देखा कि हर एक लोग, भले क्रिश्चियन है, मसीही है, बिलीवर्स है, अनबिलीवर्स है, कोई लोग भी, कोई कैसे भी लोग थे, गरीब थे, अमीर थे, पर वो सेलिब्रेट कर रहे थे 24th नाइट। क्यों? उन्हें थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ा है कि अरे यीशु मसीह कोई है जो अच्छा लॉर्ड है, खुदा है, तो वो एंजॉय कर रहे थे। मैंने वो मेरे आंखों से देखा। मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगी कि प्रभु आज सबने चाहे अनचाहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको चुना है, उन्होंने आप पे भरोसा किया है। और वही सुसमाचार इन स्वर्गदूतों ने गडरियों को दिया और वही सुसमाचार आज हमें मिल रहा है कि हमारा उद्धारकर्ता, यानी हमें स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाला, हमें तारण देने वाला, दाऊद के घराने से, दाऊद की नगरी से जन्मा हुआ है और यही यीशु मसीह है। यही कौन है? यीशु मसीह है। तो हम उसे हमेशा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम उसको आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस काम के लिए प्रभु ने उसको भेजा, पिता का भी हमारे ऊपर प्रेम है, इसलिए तो उसने स्वर्ग से अपने बेटे को मानव के रूप में, मानव जगत में, मानव का जगत कैसा है, मनुष्य का जग कैसा है, जिसमें पाप है, जिसमें एडल्ट्री है, जिसमें हर एक तरह की गंदगी है, एडिक्शन है, लोग शराब पीते, ड्रग्स लेते, मतलब वहाँ जग में इतना सारे अंधियारा है। पर जो उजाला है, जो प्रभु यीशु मसीह जो उजाला है वो आया, और जब वो उजाला आया तो जो अंधेरा था, मतलब जो पाप था, वो उजाले को खा नहीं सका। क्यों? तो उजाला इतना ब्राइट रहता है तो अंधेरे को वहां से भागना पड़ता है। जब रात को अंधेरा होता है, हम लाइट लगाते हैं तो घर हमारा जगमगा उठता है, उजियाला आता है, तो अंधेरा तो हट जाता है ना। उसी तरह से हमारे जीवन का पाप, हमारे जीवन की बीमारी,
हमारे जीवन के कर्सेस प्रभु यीशु मसीह के आने से जो उजाला है वो हट गया है। विश्वास करते हो तुम लोग? विश्वास करते हो? तो प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हें आशीषित करने वाला है। यही सुसमाचार है कि हमारा उद्धार करता परमेश्वर का इकलौता पिता, जो पिता उसमें है, पिता के साथ परमेश्वर है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ है और वचन खुद हमारे लिए आया है। तो ये सब एक है, ट्रिनिटी एक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये कभी अलग अलग नहीं हो सकते, वो एक दूसरे में ही समाये हुए हैं। पर पिता का भी प्यार है कि उसने मानव के रूप में और इस जगत में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। आगे एक वचन, हम आखिरी वचन देखेंगे, यशायाह की किताब उसकी 55वीं अध्याय और 11वीं आयत में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला। यशायाह की किताब में लिखा है कि मेरा वचन जो मेरे मुख से निकला। उत्पत्ति में हमने देखा कि पिता ने वचन बोला, और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मेरे मुख से निकला हुआ वचन वह व्यर्थ होकर मेरे पास न लौटेगा। व्यर्थ मतलब वेस्ट होके वो नहीं आएगा, तो वो कुछ काम करके आएगा। क्या काम था? लोगों को उद्धार देना, लोगों को ये सब आदतों से छुड़ाना, लोगों को चंगाई देना, लोगों को कर्स श्रापों से छुड़ाना। यही काम प्रभु यीशु मसीह को पिता ने दिया था, और वही काम पूरा करने के लिए ही उसको जो वचन था, जो परमेश्वर के मुख से निकला था, जैसे यूहन्ना 1:1 में हमने देखा कि आदि में वचन था, और वो वचन परमेश्वर से मुख से निकला हुआ वचन जो यीशु मसीह है, वो यशायाह किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मेरे मुख से निकला हुआ वचन वह व्यर्थ होकर मेरे पास न लौटेगा। आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? अपना पूरा काम करके वो आज स्वर्ग में बैठा है, अपने पिता के दाहिने ओर बैठा है, क्योंकि उसने वो काम पूरा किया। वो जो काम के लिए भेजा था वो व्यर्थ न होगा, मतलब वो काम कंप्लीट करके पूर्ण रीति से पूरा करके ही मेरे पास आएगा। ये यशायाह नबी ने लिखा हुआ है 55वीं किताब में और 11वीं आयत में। मेरे प्रियो, तुम ये वचन पे मेडिटेट करो, बाइबल पढ़ो, और बाइबल में स्पष्ट रूप से बहुत साल पहले ये प्रोफेसी दी गई थी, और वो प्रोफेसी हमारे जीवन में प्रभु ने पूरी की। जो मेरी इच्छा से पूरा करेगा, जो पिता की इच्छा थी कि मानव रूप लेके इस धरती पे आना, मानवीय जगत में आना, पापों से लोगों को छुड़ाना, और वो उसने अपने क्रूस पे अपनी जान देके वो काम को उसने कंप्लीट किया, पूरा किया। और इसी तरह से काम कंप्लीट करके गौरवी रूप लेके, वैभवशाली रूप लेके वो वापस स्वर्ग में आया तो छोटे बच्चे के रूप में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया छोटे बच्चे के रूप में, गौशाला में जन्मा। अभी वो वापस छोटे बच्चे के रूप में नहीं आने वाला, वो आएगा हमको ले जाने के लिए, वो क्योंकि उसने उद्धार तो हमें दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसके ऊपर विश्वास करते कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए इस जगत में आया, उसने मुझे उद्धार दिया, उसने मुझे चंगाई दी, उसने मुझे शापों से छुड़ाया, पापों से छुड़ाया, जो जगत में हम जी रहे थे, पर प्रभु ने हमें उससे छुड़ाया ना। तो प्रभु यीशु मसीह यही काम करने के लिए इस जगत में आया। इसलिए हम लोग क्रिसमस इतने धूमधाम से मनाते और खुशियां मनाते, क्योंकि एंजल ने बोला कि गडरियों को वो सुसमाचार सुनाया। जब वो सुसमाचार सुना रहा था, तब देखते क्या है, अचानक स्वर्ग से इतने सारे स्वर्गदूत आए, और वो सब वहां पे खड़े होके धन्यवाद देने लगे यीशु मसीह को। उन्होंने यीशु मसीह की प्रशंसा की और मानव लोगों को शांति का संदेश दिया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए भी आया। आज जगत में शांति नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति दी है। वही यशायाह 55 और उसके 11वें आयत में देखते हैं कि मेरी इच्छा से वह काम पूरा करेगा, और जो काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा।
सफल करेगा मतलब सक्सेस करेगा। जो काम यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो काम मैंने किया, यशायाह की किताब 55वां अध्याय और 11वीं आयत में मेरे प्रियो ये वचन पे मनन करो। यही काम के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया था। क्यों तो हमने देखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। परमेश्वर खुद वचन है यीशु मसीह, तो वो ऐसा जिंदा खुदा हमारे लिए इस जगत में आया, इसलिए आज हम खुश हैं। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ आप सब खुश है क्या? है ना? तो प्रभु यीशु मसीह सही में बहुत अच्छा परमेश्वर है। यहाँ पे बैठे ऐसे आज मेरे साथ मेरे कुछ अच्छे दोस्त है, मेरे कुछ अच्छे सिस्टर्स है, मेरे कुछ रिलेटिव्स आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि वो भी खुशियाँ, उनकी जो खुशियाँ है कि प्रभु यीशु मसीह आया है, वो मेरे साथ बांटना चाहते थे और मैं मेरी खुशी उनके साथ बांटना चाहती हूँ, इसलिए ये सब यहाँ पे आए हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपके घर में भी कोई ना कोई रहेगा। अगर कोई नहीं है तो भी विश्वास करो कि यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। भले आज बहुत लोग अकेले रहते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग है कि उनके पास कोई नहीं रहता है, पर यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, इसलिए खुशियाँ मनाओ। अकेले के खाओ, मस्त खाओ पियो और यीशु मसीह में खुशियाँ मनाओ, क्योंकि उसने हमें उद्धार दिया है, उसने हमें चंगाई दी है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। प्रभु आपके आने से प्रभु हम खुश हैं प्रभु जी। जो सुसमाचार प्रभु आपने हमें दिया है अपने वचनों के द्वारा, नए नियम में प्रभु आपने इतने सारे चमत्कार किए प्रभु जी, और प्रभु आपने हमें आशीषित किया हुआ है प्रभु। प्रभु आप महान हो, आप जीवित खुदा है प्रभु, आप खुदावन खुदा हो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमारे जीवन में कार्य किया है प्रभु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु जी। प्रभु आज जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, उनमें अगर कोई बीमार है प्रभु, उनको आप चंगाई से भरो प्रभु। अगर किसके फेफड़ों में प्रॉब्लम है प्रभु, सांस लेने की प्रॉब्लम है, अगर कोई वायरस से पीड़ित है प्रभु, किसी में कमजोरी है प्रभु, आप इसी वक्त उनको छुओ प्रभु जी। जो भी परमेश्वर उनके जीवन में कमी घटी है प्रभु जी, निकाल दो प्रभु। हर एक लोगों को आशीषित करो। आपका जो आनंद है प्रभु, वो आनंद से हर एक को प्रभु भरो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कोई प्रेग्नेंट है प्रभु, उनके जीवन में अगर कोई समस्या है प्रभु, वो गर्भ को आप संभाल के रखो प्रभु। उस बच्चे को प्रभु आपने निर्माण किया हुआ है प्रभु, तो वो डिलीवरी में प्रभु ढंग से होने दो प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कितने सारे लोग हैं ऐसे प्रभु कि जिनके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है प्रभु, एड्स, कैंसर, ट्यूमर की बीमारी, बीपी की बीमारी प्रभु जी, वो उन सबको छुओ प्रभु, चंगाई से भरो प्रभु। हर एक एथराइटिस के पेशेंट को प्रभु आप तो अपनी चंगाई से भरो प्रभु जी। किसी के घुटने में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है प्रभु, शोल्डर पेन है प्रभु, हाथ में जकड़न है, अकड़न है प्रभु, उसको रिलीज करो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने पूरे मन से प्रभु कि प्रभु जी जो भी फैमिलीज में अनबन है प्रभु, पति पत्नी में प्रॉब्लम है प्रभु, आज उनके दिल को खोलो प्रभु जी, और वो सब अपनी कमजोरियों को प्रभु उन्होंने नज़रअंदाज करके एक दूसरे के ऊपर प्यार करने दो प्रभु जी। प्रभु हर एक फैमिली में प्रभु अगर कोई समस्या है, कोई बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे प्रभु, उन बच्चों को प्रभु ज्ञान से भरो प्रभु, उन्हें प्रभु अपने माँ बाप के अधीन रखो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अगर कोई अकेला है प्रभु, पर उसके साथ आप हो प्रभु, आप उनको कभी दुखी और कष्टी नहीं रखेंगे प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ अगर किसी के शरीर में कोई रसोली है प्रभु, इसी समय वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अगर प्रभु कोई जादू टोना की स्पिरिट है प्रभु, वो निकाल दो उनके जीवन से प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमें इस दिन के लिए बचा के रखा प्रभु। आज प्रभु ये 2020 प्रभु खत्म होने को आया है प्रभु, पर खत्म होते होते प्रभु आपने हमें अपने जीवन में बहुत ऐसे आशीषित किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रभु ये वचन प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करने दो प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा
आप आशीषित हो। मैं आप सबको आशीषित करना चाहती हूँ। आपने इस क्रिसमस के समय में शायद आप बिजी रहेंगे, फिर भी इस वीडियो को देखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। आप सब आशीषित हो जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।